चलो एक बार समझ लेते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या मतलब। पीछे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। मतलब y x का फंक्शन होता है, बट एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे y और x में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। एक थर्ड वेरिएबल होता है हमारे पास। उस थर्ड वेरिएबल के थ्रू x और y में आपस में रिलेशन बनता है। उस थर्ड वेरिएबल को हम बोलते हैं पैरामीटर। जैसे अब यहाँ पे मेंशन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी। x इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। अब t की जगह थीटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। एंड y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। इस t को हम बोलेंगे यहाँ पे पैरामीटर। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो y x का फंक्शन ना होके t का फंक्शन है, और x भी t का फंक्शन है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। मतलब आपने y को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, और आपने x को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट। तो बेसिकली लिखते हैं चेन रूल से डेराइव हुआ है कॉन्सेप्ट। तो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लो। dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, या जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी। बाकी कोई नया फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये। इस बार 5 मार्क्स में क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था बोर्ड में, इस एक्सरसाइज से। तो मेन ये फॉर्मूला लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो ये फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन लेके देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा कंसेप्ट। और बेसिक फॉर्मूले को यहाँ नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हम लोग। जैसे x इज इक्वल टू टू ए टी स्क्वायर है, तो हमें x को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। तो टू ए तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिखते हैं, टी स्क्वायर का हम लिखेंगे 2 इंटू टी। तो ये हो गया 4 टी। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी निकालोगे आप। ए कांस्टेंट है, ई रेस्ट बार 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 टी क्यूब। अब आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो 4 टी क्यूब अपॉन 4 टी। यहाँ बहुत ध्यान रखना, फॉर्मूला जरूर मेंशन करो। मोस्टली बच्चे जो मिस्टेक एग्जाम में कर रहे हैं, वो डी एक्स बाई डी टी को ऊपर लिख देते हैं, डी वाई बाई डी टी को नीचे लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर में डी वाई बाई डी टी आएगा, डिनोमिनेटर में डी एक्स बाई डी टी आएगा। जल्दबाजी में जो पहले लिखा है उसको ऊपर कर देते हैं, जो नीचे लिखा है उसको डिनोमिनेटर में डाल देते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन एरर जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं व्हाइल चेकिंग द बोर्ड आंसर शीट्स। और आंसर टी की टर्म्स में ही आएगा। ये सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, अब यहाँ टी की जगह थीटा आ गया है। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से डी वाई बाई डी थीटा, कॉस बी कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये मेरा आंसर आ गया बी अपॉन ए। तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कोई ट्रिकी क्वेश्चन इसमें नहीं बनता। हाँ, कुछ जगह सिंपलीफिकेशन करनी पड़ती है, अभी हम दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो खैर बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आप लोग खुद ट्राई करना शुरू करो साथ साथ। डी एक्स बाई डी टी,
अब साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी। तो जो अगर वेरिएबल टी यूज किया है तो आप dx बाई dt निकालोगे, अगर वेरिएबल थीटा यूज किया है तो आप dx बाई डी थीटा निकालोगे, डिपेंडिंग की क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल या पैरामीटर क्या दिया हुआ है। dy बाई डी टी, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा 2t, इंटू 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। तो देयर फोर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपको खुद जज करना है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए, ये हो जाएगा माइनस फोर साइन टी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंप्लीकेशन पॉसिबल है, सिंप्लीफाइड फर्दर, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो वहीं पे। बट ध्यान रखना है कि वेरीफाई जरूर कर लेना एक बार। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू फोर टी, तो डी एक्स पर डी टी हो जाएगा फोर इंटू वन। टी है वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है आपका, और डी वाई बाई डी टी फोर अपॉन टी स्क्वायर, मतलब वन अपॉन टी का होता है माइनस वन बाई टी स्क्वायर। तो एक बार बेसिक क्वेश्चन रिवाइज कर लो। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। ये आ गया माइनस वन बाई टी स्क्वायर। मुझे लगता नहीं यहाँ कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको, सिंपल डिफरेंशिएशन चल रहा है, कोई नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है यहाँ पे ज्यादा। ना क्वेश्चन नंबर फाइव, या फिर वापस थीटा आ गया, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा, और कॉस टू थीटा का हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा, ये प्लस बन जाएगा इंटू टू। तो ये मेरे पास आ गया टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे डी वाई बाई डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस, अब साइन टू थीटा का हो जाएगा कॉस टू थीटा इंटू टू। तो यहाँ फर्दर सिंप्लीफिकेशन कुछ पॉसिबल है नहीं, नहीं कुछ बेनिफिट दिख रहा है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। तो डी वाई बाई डी थीटा, तो कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन, क्योंकि यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं बन रहा तो मैं इसको यही छोड़ूंगा। तो जहां हमें लगता है सिंप्लीफिकेशन है वहां सिंप्लीफाई करो, जहां नहीं लगता वहां छोड़ दो। अब ये ले रहा हूँ मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सीबीएसई में भी आ चुका है। तो एक्स है ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई है ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। तो पहले हम निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, थीटा को ट्रीट करना है एक्स की तरह। तो जैसे एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, थीटा का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, और साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ हम करेंगे डी वाई बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट है, वन का डेरिवेटिव जीरो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा।
अब यहाँ फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। अब साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, और 1 - cos θ का होता है 2 sin² θ/2। तो ये आ जाएगा -cot θ/2। तो ये सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो ये ध्यान रख लो कि 11th के ट्रिगो के फॉर्मूले अगर कहीं लग रहे हैं तो अप्लाई करना मैंडेटरी है वो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके कन्वर्ट हो जाएंगे डबल डेरिवेटिव में। तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद फिर फर्दर डिफरेंशिएशन होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ। ये 2025 बोर्ड में आया था क्वेश्चन, बट डबल डेरिवेटिव में आया था 5 मार्क्स में। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये एटलीस्ट 4 या 5 टाइम्स बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। तो स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये। तो dx/dt, अब ये ध्यान से देखना जरा, यहाँ बीच में कॉमा आएगा। ए कांस्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin t प्लस, अब log tan t/2 है। log, अब ये आपका इस तरह से है, log का होता है 1/tan t/2। log x का 1/x होता है, यहाँ x की जगह tan t/2 लिखा है। अब tan का डेरिवेटिव करेंगे तो tan का होता है sec², फिर इंटू t/2 का डिफरेंशिएशन, बच्चे ये भूल जाते हैं t/2 का डिफरेंशिएशन करना, तो वो हो जाएगा 1/2। अब यहाँ डिफरेंशिएशन तो कर दिया बच्चे, इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना मैंडेटरी स्टेप है। तो ये हो गया -sin t, tan को हम लिखेंगे sin/cos। देखो सिंप्लीफिकेशन कितना जरूरी है यहाँ पे। और sec हो जाएगा 1/cos, ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया -sin t प्लस, तो इस क्वेश्चन को तो ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a cos a वाला। तो -sin t प्लस ये हो जाएगा 1/sin t, देन टेक द एलसीएम। अब वो कितना सिंप्लीफाई होने के बाद छोटा सा हो जाएगा टर्म, और 1 - sin² होता है cos²t। तो ये बना आपका dx/dt। यहाँ तक सिंप्लीफाई करना मैंडेटरी स्टेप है, ये 5 मार्क्स में था इस बार बोर्ड 2025 बोर्ड में क्वेश्चन में। और जिन्होंने आधे रास्ते में छोड़ा उनको 2 मार्क्स डेटा 2 है मिनिमम। और sin t का हो जाएगा cos t, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में लेके जाना था इसको। हाँ, ये हो गया dy/dt। अब हमें निकालना है dy/dx, और dy/dt अपॉन dx/dt। तो a cos t डिवाइड बाई, अब देखो कितना छोटा सा आंसर आएगा, tan t। तो यहाँ तक करने की सीबीएसई में 2025 में 3 मार्क्स से, इसके बाद दो 2 मार्क्स का और बचा था सेकंड डेरिवेटिव लेके जाने की। तो ये ध्यान रखना है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा भी जाए। तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे लिख के तो जल्दी याद रहेगा कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको खुद ट्राई करके देखो जरा। यहाँ से dx/d थीटा, यहाँ से dy/d।
तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये तो खैर इजी था, ये जनरली एमसीक्यू में पूछ सकते हैं स्कूल में। या इसको डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सेक को लिख दो वन बाई कॉस, टेन को लिख दो साइन बाई कॉस। तो ये हो गया बी अपॉन ए कोसेक थीटा। तो ध्यान रखो जहां सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, जहां आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके इजी हो रहा है, तो वो करना मैंडेटरी है। अब टेंथ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आ चुका है बोर्ड में और कई बार आया है, क्योंकि जनरली इन क्वेश्चन में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है बच्चों से। जैसे कई बार सिंप्लीफिकेशन करना भूल गए। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो बहुत चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। ए कांस्टेंट है, यहाँ बच्चे केवल एक साथ प्रोडक्ट टू लगा रहे होते हैं, वो नहीं लगाना है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। दूसरी मोस्ट मिस्टेक होती है यहाँ पे, बच्चे थीटा का डेरिवेटिव वन लिख देते हैं, साइन का कॉस लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा गलत आपका। यहाँ आपको लगाना है प्रोडक्ट टूल, जहां भी मल्टीप्लिकेशन दिखे वहां प्रोडक्ट टूल लगाना मैंडेटरी है। तो थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा वन इंटू साइन थीटा। फिर थीटा को एज इट इज रखो, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ये हो गया ए थीटा कॉस थीटा। तो छोटा सा ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन करते टाइम जहाँ प्रोडक्ट टूल लगा रहा है हमें लगाना है। ऐसे डी वाई बाई डी थीटा निकालते टाइम यहाँ पे हो जाएगा ए कांस्टेंट एज इट इज, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, अब थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो वन इंटू कॉस थीटा। फिर थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया ए थीटा साइन थीटा। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ये भी डबल डेरिवेटिव में आया था इस बार क्वेश्चन 2025 में, बट पहले यहाँ तो सिंप्लीफाई करना मैंडेटरी है आपके लिए। तो आपका आंसर आ गया टेन थीटा। तो ये ध्यान से देख लो। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, 11th क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन को करने के टू या थ्री मेथड्स हैं, बट मैं सिंपल चलाऊंगा, ज्यादा टेक्निकल लेके नहीं जा रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे हम एक्स, अब टी का वेरिएबल है, तो यहाँ देखो सिंपल चलाओ, या तो तुम एक्स स्क्वायर निकालना चाहो एक्स स्क्वायर निकाल लो। तो ये हो जाएगा ए रेस्ट टू पावर साइन इनवर्स टी। यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा ए रेस्ट टू पावर कॉस इनवर्स टी। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, वरना एक टेक्निक और है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। उसमें फिर एक प्रॉपर्टी लगती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, बट ये प्रॉपर्टी सिलेबस से डिलीट हो गई है, इसलिए हम लोग ये लगवाने थे। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये बेस ए में पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए रेस द पावर पाई बाई टू। अब यहाँ डिफरेंशिएट करोगे आपका बहुत जल्दी आंसर आएगा। यहाँ प्रोडक्ट टू लग जाएगा और इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा।
तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये स्मार्ट तरीका हो गया। वैसे तो खैर नंबर से भी मिल जाएंगे, क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, भले ही वो डिलीट हो गया सिलेबस से, बट यू आर अलाउड टू यूज दिस प्रॉपर्टी। तो इससे बहुत जल्दी आता है क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट करोगे, तो अगर आप उसमें डायरेक्ट जाते हो तो देखो, डी एक्स बाई डी टी निकालोगे तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट। फिर ए रेस्ट पर साइन इनवर्स टी का हो जाएगा ए रेस्ट पर साइन इनवर्स टी लॉग ए। फिर साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 - टी स्क्वायर। तो कई बार एक भी चीज मिस हो जाती है तो गड़बड़ हो सकती है। तो ये हो जाएगा मेरे पास x² लॉग ए अपॉन 2x। ऐसे ही हम डी वाई बाई डी टी निकालते हो आप डायरेक्ट करते हुए, अगर तो रूट का होता है 1/2 रूट ए रेस्ट पावर कॉस इनवर्स टी। फिर ए रेस्ट पावर कॉस इनवर्स टी का हो जाएगा इंटू लॉग ए इंटू -1/√1 - टी स्क्वायर। तो y² - y² लॉग ए अपॉन 2y√1 - टी स्क्वायर। अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे अगर, तो भी आंसर आ ही जाएगा। तो माइनस ये y से y कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, तो ये बच गया -y/x। ये log से log, रूट से रूट एंड टू से टू। तो चाहे इस मेथड से करो, सिंपल डायरेक्ट मेथड। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज